सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया की जानिब से मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और कहा, इक़दाम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पाक तुर्क भाईचारे की तारीख में एक और शानदार बाब का इजाफा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा भी किया गया। जबकि गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सदर एर्दोगान ने ईद उल अज़हा पर नेक तमन्नाओं के लिए शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्किया के पुख्ता आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान मेसम बिन तारिक को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान से इजहार तशक्कुर। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए ओमान के सुल्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म का ओमान से तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ओमान के सुल्तान ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म और कज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को वसी करने के आज़म का इरादा किया गया। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तान का 9 रुकनी सिफारती वफ़द वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के कामयाब दौरों के बाद लंदन पहुंच गया। वफ़द बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की लीडरशिप सीनियर हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी सब पर बात करेंगे। भारत ने जो दहशतगर्दी की उसकी फहरिस्त तवील है। आर्मी, पब्लिक स्कूल और जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी थी। भारत हमें ना आजमाए, वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। नाजरीन, इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 411 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 372 अरब डॉलर था। रवा माली साल पाकिस्तानियों की फीकस आमदन 1824 डॉलर सालाना रही, जो कि गुज़िश्ता माली साल 1680 डॉलर सालाना थी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुआशी तरक्की पर गामजन। बजट खसारे में भी 900 अरब रुपए से जायद की कमी। 21 अरब 30 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मार्च प्राइमरी बैलेंस 3469 अरब रुपए रहा, जो गुज़श्ता माली साल 1615 अरब रुपए था। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2970 अरब रुपए रहा। गुज़श्ता माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 3902 अरब रुपए था। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा मईशत का 2.4%। गुज़श्ता माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा मईशत का 3.7%। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल बरामदात 26 अरब 89 करोड़ डॉलर रही। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान बरामदात 25 अरब 27 करोड़ डॉलर थी। जुलाई से अप्रैल एक्सपोर्ट में 7.6% का इजाफा हुआ। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल दरामदात 48.29 अरब डॉलर रही। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अप्रैल दरामदात 44.9 अरब डॉलर थी। जुलाई से अप्रैल 10 माह में तिजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अप्रैल तिजारती खसारा 19.6 अरब डॉलर था। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल अहम फसलों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि गंदम की पैदावार में 29 लाख टन, चावल की पैदावार में 1,40,000 टन, गन्ने की पैदावार में 34 लाख टन की कमी हुई। सब्जियों और फलों की पैदावार में इजाफा हुआ। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना की ये रिपोर्ट देखिए। ज़राई मुल्क मगर रवा बर्स, ज़राई पैदावार और दालों की पैदावार में कमी, सब्जियों और फलों की पैदावार बढ़ गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गंदम की पैदावार में 29 लाख टन कमी हुई और पैदावार 31.8 मिलियन टन से कम होकर 28.9 मिलियन टन रही। चावल की पैदावार 40,000 टन कम होकर 98.6 लाख टन से 97.2 लाख टन रह गई। गन्ने की पैदावार 34 लाख टन कमी के साथ 87.6 मिलियन टन से कम होकर 84.2 मिलियन टन रह गई। इसी तरह कपास की पैदावार
30.7% यानी 31 लाख बेल्स कम हुई। कपास 10.2 मिलियन बेल से कम होकर 70 लाख बेल्स रह गई। मकई 15.4% यानी 15 लाख टन कम होकर 97.4 लाख टन से 82.4 लाख टन हो गई। एक साल में दालों की पैदावार में 14.1% कमी हुई। दालों की पैदावार 34,560 टन से कम होकर 29,658 टन रही। एक साल में सब्जियों की पैदावार में इजाफा हुआ। सब्जियों की पैदावार 2,95,000 टन से बढ़कर 3,18,000 टन हो गई। एक साल में फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन हो गई। एक साल में चारा जात की पैदावार में 1.8% कमी हुई। चारा जात की पैदावार 6,17,000 टन से कम होकर 5,05,000 टन रह गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह में 17% इजाफा, शरह 2.51 के मुकाबले 2.68% रही, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 13.22 मिलियन टन रही। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अप्रैल पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 12.4 मिलियन टन थी। रिपोर्ट देखिए। माली साल 2024-25 गाड़ियां, ट्रैक्टर की प्रोडक्शन समेत प्रोडक्शन में कमी। मुआशी तरक्की की शरह 2.68, ज़राई तरक्की की शरह 0.56%, सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। रवा माली साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 1.53%, तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% बढ़ी। सीमेंट की पैदावार में 1% कमी देखने में आई। पैदावार 37.4 मिलियन टन के मुकाबले में 37.3 मिलियन टन रही। 10 माह में 1,11,332 गाड़ियां तैयार हुई। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अप्रैल 1,79,593 गाड़ियां तैयार हुई थी। 24,832 ट्रैक्टर्स तैयार किए गए हैं। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अप्रैल 38,282 ट्रैक्टर्स तैयार किए गए थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हालिया पाक भारत कशीदगी में सुरखरू किया। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में चित किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली थी। अल्लाह ने कामयाबी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई।